Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams or CBSE 10th class exam for the syllabus of class 10th even 9th also. वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, एक मेन क्लॉज बनती है और दूसरी उसके साथ या तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज के रूप में होती हैं। ये क्लॉजेज डिपेंडेंट होती हैं किस पर? मेन क्लॉज पर। इनका अर्थ पूरा पूरा नहीं होता है। जब तक आप मेन क्लॉज नहीं बोलोगे तब तक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का अर्थ पूरा नहीं निकलता है और इस प्रकार के वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगला, यदि एक मेन क्लॉज है और दूसरी उसके साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ समकक्ष, उसके बराबर। वो एंड, बट, अदरवाइज और सो ऐसे 4 कंजक्शन से जुड़ी होती है। उसके कंजक्शन क्या होते हैं? अगर एक जैसी बातें हैं तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन आता है जिसका रिप्रेजेंटेशन एंड करता है। अब आप कहो केवल एक ही है क्या? नहीं, कई हैं। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन आप एंड को याद रखो। दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? जिसमें विरोधाभासी बातें होती हैं, जिनमें अंतर होता है। एक पूरब की बात है, एक पश्चिम की बात है, एक दिन की बात है, एक रात की बात है। दोनों बातों में तालमेल नहीं होता है, उसको कहते हैं विरोधाभास। उसको क्या कहते हैं हम? विरोधाभास। तो वो क्या होगा? एडवर्जेटिव कंजक्शन। बट एक याद रखो, लेकिन आपने कहा साहब क्या केवल बट ही होता? नहीं, बट की जगह में येट भी आ सकता है, स्टिल भी आ सकता है, नेवरदलेस भी आ सकता है। बट जरूर याद रखो। तीसरा, विकल्प दिया है, या तो ऐसा करो या वैसा करो। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन। आप एक शब्द याद करो, अदरवाइज। अब ये नहीं कि केवल एक ही आएगा, अदरवाइज की जगह में और, यल्स, नॉट, आइदर और, नाइदर नॉर, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज से हो जाता है। और अगला, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस बना है। एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस का रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं। और एक शब्द याद रखो, कंजक्शन शो। कंजक्शन तो कई आएंगे सो के साथ। सो, अतः, फलतः, देयरफॉर, हेंस, फॉर, ये शब्द भी होते हैं। वैसे तो वेयर भी होता है। वेयर का मतलब वहाँ पर क्या होगा? एंड वेयर, और जहाँ। व्हेन भी होता है, लेकिन व्हेन का अर्थ क्या होगा वहाँ पर? और जब, एंड व्हेन, इस सेंस में आएगा। चलिए वो थोड़ा फिर देखोगे जब आप अभ्यास कर लोगे। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। इसमें दोनों क्लॉजेज क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगी। और जो सेंटेंस बनेगा उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? हमको ब्रैकेट में जो दे रखा है, क्या सेंटेंस दिए होंगे हमको ब्रैकेट में? केवल 3 ही दिए होंगे। सिंथेसिस में केवल 3 ही सेंटेंस बना सकते हैं आप। एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड। सिंपल किसे कहेंगे? आपको मतलब 10 सेंटेंस दे रखे हैं और वो 10 सेंटेंसेस को जोड़ करके यू हैव टू कंबाइन द 10 सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस। तो क्या करोगे? एक सेंटेंस को तो आप रखोगे, एक का सब्जेक्ट, एक का वर्ब। क्योंकि सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आती है। तो शेष 9 सेंटेंसेस से क्या करोगे? उनके सब्जेक्ट और उनके वर्ब को, अरे भाई सब्जेक्ट तो एसिमुलेट हो जाएगा, कहीं पर केस इन द पोजीशन हो जाएगा, कहीं पर दोनों चीज़ें एक ही सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आया है तो वो नाउन में मर्ज हो जाएगा। लेकिन वर्ब का होता है, वर्ब को हम या तो पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, या हम उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, या हम उसको जेरेंड में चेंज कर देंगे, या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम उन वर्बों को क्या कर देते हैं? दूसरे मतलब वर्ब की जगह में दूसरा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बना देते हैं और एक ही वर्ब रखते हैं लास्ट तक और एक ही सब्जेक्ट रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
तो 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ोगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज वो कहता है कि जो आपसे कहा गया है ब्रैकेट में, कोष्टक में, आप इन सेंटेंसों को वैसा सेंटेंस तैयार करो। एक्सरसाइज नंबर 5, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल सेंटेंस एज इंडिकेटेड विद इन ब्रैकेट्स। जैसा ब्रैकेट के अंदर कहा जाया है वैसा ही आप तैयार करो, वैसा ही आप वाक्य बनाओ। सेंटेंस नंबर 1, लव मी, लव माई डॉग। मुझे प्यार करो, मेरे कुत्ते को भी प्यार करो। क्या बनाना है इसका? कॉम्प्लेक्स। तो आपको कि इसका सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, अरे सब्जेक्ट तो बाहर से सामने खड़ा है कोई, उससे कह रहे हैं यू लव मी, यू लव माई डॉग, ये अर्थ हुआ इसका। बोला नहीं जाता इसलिए आप इंपरेटिव सेंटेंस है तो लव मी, लव माई डॉग। तो क्या कहोगे? इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, कंडीशनल बना दो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते को भी प्यार करो, मेरी जैसी ही बात करो। ये मुहावरा भी है, एक प्रोवर्ब है, हमेशा मेरा साथ दो। तो क्या कहा उसने? इफ़ यू लव मी, अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो इसका मतलब है तुम मेरे कुत्ते से भी प्यार करो, मेरे कामों की भी तारीफ करो, मेरे अच्छे बुरे कामों को मत देखो, बस उसी की प्रशंसा करो। तो क्या कहोगे कंडीशन में? इफ़ यू लव मी, इसको हम कंडीशन में चेंज कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इससे शुरुआत कर देते हैं। देखिए मैं अब कॉम्प्लेक्स लिख नहीं रहा हूँ, आप सेंटेंस में देख लो, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। इफ़, अब मैं ले लेता हूँ, लो आपने कहा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने सब्जेक्ट ले लिया। यू सामने खड़ा था हमारे, इफ़ यू लव मी, कॉमा, क्योंकि ये क्या है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, निर्भर करेगी किस पर? अब जो मैं लिखूंगा मेन क्लॉज, लव माई डॉग। अब ये लव माई डॉग में सब्जेक्ट है, कौन है? यू लव माई डॉग, यही सब्जेक्ट है, ये वाला यहाँ भी है, बार बार उसको नहीं लिखा जाता। तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लव माई डॉग मेन क्लॉज, इफ यू लव मी एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स। नंबर 2, रूबी इज शॉर्ट टेम्पर्ड। रूबी जो है बहुत जल्दी गुस्सा आने वाली महिला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी रैश में आ जाती है, हाइपर हो जाती है। आई लाइक हर ऑल द सेम, मैं उसको उसी रूप में, जैसा उसका व्यक्तित्व है, जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसकी आदतें हैं, उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। तो क्या कहोगे? क्या बनाना है इसका? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब नाउन क्लॉज भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एक मेन क्लॉज होगा। आई लाइक रूबी, आई लाइक रूबी ऑल द सेम, सारी उसके गुणों, जो भी उसके गुण हैं उन उसी रूप में उसको स्वीकार करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। अब ये कह रहा है रूबी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, तो इसलिए ऐसा नहीं बनना, इसको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करता हूँ मैं, जिसको एडजेक्टिव कहते हो आपको। रूबी हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, मैंने क्या कर दिया? रूबी इज शॉर्ट टेम्पर्ड को तोड़ दिया। रूबी तो सब्जेक्ट लिया मैंने, उसका वर्ब अब यहाँ आएगा। यही काम करता हूं मैं। आई लाइक हर ऑल द सेम है, आई लाइक हर का मतलब रूबी के लिए आया है। आई लाइक रूबी, इसको मेन क्लॉज बनाता हूं मैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आई लाइक रूबी, क्योंकि जो पहले वाले को मैंने क्यों हटाया, रूबी के पीछे आएगा। हाँ, ये बाद में भी ये नहीं बन पा रहा था। आई लाइक हर, क्योंकि रूबी लाइक नहीं करेगी, वर्ब ये वाली आ जाएगी ना, उसके लिए ये एडजस्ट नहीं कर रही है, इसलिए आई लाइक रूबी अब सही हो गया। मैं रूबी को पसंद करता हूँ। किस रूप में पसंद करता हूँ? हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड। आई लाइक रूबी ऑल द सेम, अब ऑल द सेम के रूप में नहीं हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम? ऑल द सेम को हटा देंगे। आई लाइक रूबी, अब क्यों हटाएंगे मैं तुमको ये बताता हूँ, क्योंकि रूबी के पीछे आना है रिलेटिव क्लॉज को। जो रिलेटिव क्लॉज जो होगी वो क्या करेगी? रूबी की डिफाइन करेगी रूबी को। आई लाइक रूबी हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड।
हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, अगर आप कहते हो ये हो सकता है आई लाइक रूबी कॉमा हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड कॉमा क्या होगा ऑल द सेम, उसके सारे गुणों के साथ। लो अब सही हो गया, ऑल द सेम, ऑल द सेम का मतलब उसके सारे गुणों के साथ। आई लाइक रूबी, रूबी के पीछे ये जरूर आएगा कौन, हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ये क्या है, ये है रिलेटिव क्लॉज, किसको डिफाइन कर रहा है, रूबी को। जो कौन है, जो रूबी शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा होने वाली है, ये क्या बना कॉम्प्लेक्स। नंबर 3 ये भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तीसरा भी। माई फ्रेंड मे बी इनोसेंट, मेरा दोस्त निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो इट, मुझे ये बात की जानकारी नहीं है। तो क्या कहूँगा मैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते, किस बात का पता नहीं है आपको, कि मेरा दोस्त निर्दोष है, मैं इस बात को नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। तो क्या कहोगे आप, क्या कर रहे हो आप, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट डू यू नॉट नो, आंसर मिल जा रहा है, माई फ्रेंड मे बी इनोसेंट। इफ दैट नाउन क्लॉज बनना है, तो क्या बना कॉम्प्लेक्स में, पहले मेन क्लॉज लिखो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता, कि मेरा दोस्त निर्दोष है। इफ, या एक काम करो, डैट ही लगा दो, एक ही बात आई, डैट माई फ्रेंड इज इनोसेंट, ये नाउन क्लॉज है। मैंने ये पिछले हटा दिया। आप कहोगे साहब इफ तो आपने बताया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए, तो डैट का काम कर रहा था वो इफ भी, तब मैं इफ लगा रहा था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि मेरा दोस्त निर्दोष है, ये नाउन क्लॉज हुआ। दैट माई फ्रेंड इज इनोसेंट, ये नाउन क्लॉज है, और आई डू नॉट नो क्या है, मेन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स बनाना था। नंबर 4, इट वॉज 6 o'clock, 6 बजे है या 6 बजे थे। द एक्सीडेंट हैपेंड देन, तब एक्सीडेंट हुआ। तो क्या कहोगे, वन इट वॉज 6 o'clock, जब 6 बजे थे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तब दुर्घटना घटी। तो क्या कहोगे, कैसे बनाओगे, मेन क्लॉज को बाद में लिख लेना, एडवर्ब क्लॉज को पहले लिख लो। वन इट वॉज 6 o'clock, कॉमा, वन इट वॉज 6 o'clock द एक्सीडेंट हैपन। देन की जरूरत नहीं है, तब समय दे दिया हमने, इतना बड़ा क्लॉज दे दिया अब देन के लिए, तो देन नहीं आएगा। दोबारा क्यों लिखोगे, जब आप इतनी बड़ी बात लिख रहे हो, समय के व्यक्त कर रहे हो, देन का मतलब हुआ तब, अर्थात 6 बजे, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे। वन इट वॉज 6 o'clock, कॉमा, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब लिखो मेन क्लॉज, द एक्सीडेंट हैपन। देख लो, कॉमा के बाद में क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, 2 कैपिटल नहीं आएंगे। द एक्सीडेंट हैपेंड, तो द एक्सीडेंट हैपेंड मेन क्लॉज, वन इट वॉज 6 o'clock एडवर्ब क्लॉज, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स है, मैं दोबारा कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाओ एक 4th सेंटेंस को हमने क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, द सन वॉज राइजिंग, सूर्योदय हो रहा है या हो रहा था। बर्ड्स वर क्रिपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। सिंपल बनाना है, सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। भाई भी दूसरे सब्जेक्ट को कहीं पर एसिमुलेट करना पड़ेगा, और वर्ब को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में, या तो पार्टिसिपल में, या इन्फिनिटिव में, या जेरेंड में, या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे, या फ्रेज इन अपोजिशन, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो क्या कहोगे, द सन वॉज राइजिंग, बर्ड्स वेयर क्रिपिंग। तो एक काम करते हैं, द सन वॉज राइजिंग पूरे सेंटेंस को, इसके लिए एक नाउन आ सकता है,
जब सूर्योदय हो रहा का मतलब क्या हुआ, सूर्योदय पर, सूर्योदय के समय। सूर्योदय क्या है, सूर्यास्त क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, नाउन है, पहर है, टाइम है, तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बर्ड्स वेयर क्रिपिंग, बोलो, एट द सनराइज। अब वो सन सब्जेक्ट, राइज वर्ब नहीं है, सनराइज, मून राइज, मून लाइट, सनलाइट, स्टार लाइट, ऐसे ही सनराइज। तो क्या कहोगे, बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, वेयर क्रिपिंग, पक्षियां चहचहा रही थी, क्रीपिंग एट सनराइज। एट सनराइज, लो एक ही शब्द है, सनराइज नाउन है, एक ही लिख देता हूं मैं, लो एट सनराइज। सूर्योदय के समय पक्षियां चहचहा रही थी, एक ही वर्ब आया, एक ही सब्जेक्ट आया, वेयर क्रिपिंग वर्ब हो गया, बर्ड्स जो है सब्जेक्ट हो गया, दूसरा जो है ना उसका पार्श्व, पूरे सेंटेंस का ही पार्श्व चेंज करके नाउन बना दिया। नेक्स्ट, आई वेंट टू नैनीताल, आई सॉ द जू देयर। मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा, मैं नैनीताल गया, मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा। तो क्या कहोगे, कंपाउंड का मतलब दोनों क्लॉजेज बराबर होंगे, एक मेन क्लॉज, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम देखेंगे ये कि ये बातें कैसी हैं, विरोधाभासी बातें हैं, नहीं, विकल्प है, नहीं, इसका प्रभाव इस पर पड़ा है, नहीं, फिर दोनों एक जैसी बातें हैं, मेरे टूर की बातें हैं, मेरे विजिट की बातें हैं। क्या है, नैनीताल जाना और वहाँ जू देखना, ये मेरा मकसद था। तो क्या कहोगे, आई वेंट टू नैनीताल एंड आई सॉ द जू। अब दियर नहीं होगा, वहाँ कहाँ है, नैनीताल है, वो पहले कह दिया है। तो क्या कहोगे, आई वेंट, कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, आई वेंट टू नैनीताल। एंड यहाँ से लग गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड आई सॉ द जू। एंड आई सॉ द जू, और मैंने जू देखा। कैसा कंजक्शन है ये? यह है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एक जैसी बातों को जोड़ने वाला। मेरे प्रोग्राम के दो अंश बता रहा है वो। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री, वो क्रोधित था। आस्क हिम द रीजन, उससे कारण पूछो। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको बता दो मेन, आस्क हिम द रीजन, उससे कारण पूछो। क्या कारण पूछो? वह गुस्सा क्यों था, उससे गुस्सा क्यों आया था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आएगा, फिर वाई, या फिर नाउन क्लॉज भी आ सकता है। आस्क हिम द रीजन, उससे कारण पूछो। क्या कारण पूछो भाई? अरे वो गुस्सा क्यों था, कि वो गुस्सा क्यों था, उससे कारण पूछो। कारण का एक उल्लेख करो, कारण के बारे में पता करो। वो एक टीचर था, वो एक डॉक्टर था, ऐसे ही उसका नाराज़गी का कारण क्या था, गुस्से का कारण क्या था, तो हमें पूरा मिल रहा है, उसको पूछो कह रहे हैं हम। तो ये भी क्या हुआ, एक नाउन क्लॉज ही हुआ, भले ही वाई से शुरू हो रहा है। रीजन नहीं कह सकते उसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन नहीं कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आस्क हिम द रीजन वाई ही वॉज एंग्री। रीजन से जुड़ा है वाई, या तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिलेटिव बनेगा ये, और या नाउन क्लॉज, जो भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। चलो, आस्क हिम द रीजन। ये हो गया मेन क्लॉज। वाई, की क्यों, की क्यों, दोनों अर्थ दे रहा है। आस्क हिम द रीजन वाई ही वॉज एंग्री। इंडिकेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना।
अगर इंट्रोगेटिव होता भी तब भी हम इसको सुल्टा करते, स्टेटमेंट में लिखा, ये स्टेटमेंट है वाई ही वॉज एंग्री। तो ये वाई ही वॉज एंग्री जो है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, क्या बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, इट मस्ट बी डन, ये काम अवश्य किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डजंट काउंट, कीमत कोई मायने नहीं रखती, हर हालत में किया जाना चाहिए, कीमत कितनी ही लगे, पैसा कितना ही खर्च हो। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, और इसको पूरे सेंटेंस को, इसको द कॉस्ट डजंट काउंट को नाउन में बदल दो, तभी तो होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट रहना है, एक ही वर्ब रहनी है, तो दूसरे को पूरा ही एक पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर दो, पूरे सेंटेंस की जो आएगा शब्द वो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर लेगा। इट मस्ट बी डन, सिंपल बना रहा हूँ, ध्यान रखना। इट सब्जेक्ट हो गया, मस्ट बी डन वर्ब हो गई, हर हालत में काम होना है, हर हालत में किया जाना है। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीमत कोई मायने नहीं रखती, कितना ही पैसा खर्च हो करो, तो क्या मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, तो एट एनी कॉस्ट जो है क्या हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एक न वर्ब रहा न सब्जेक्ट रहा इसमें। तो इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, एक ही सेंटेंस, कहने का मतलब है कि एक ही वर्ब एक ही सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज नहीं रहेगा, एक ही क्लॉज रहेगी जो मेन क्लॉज होगी, बस ये है सिंपल सेंटेंस। यस, ही डज नॉट स्मोक, वो धूम्रपान नहीं करता है। हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, उसका भाई धूम्रपान नहीं करता है। दो वाक्यों को जोड़ो, देखो ही और उसके ब्रदर की बात आई है, तो दो लोग हो गए नहीं हो गए, तो बोथ एंड से, और दोनों की बात है स्मोक नहीं करने की, एक ही गुण है, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, ही, सिंपल तो मैंने कहा था आपसे एंड याद करना, एक जैसी बातें हैं, तो ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, काम बन गया आपका। ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक। लेकिन इससे भी बढ़िया सुंदर अंग्रेजी आप बना सकते हो, कैसे, बोथ एंड से, या एज वेल एज, वह साथ ही साथ उसका भाई भी धूम्रपान नहीं करता है। अगर बोथ एंड से बना तो और अच्छा है, बोथ ही एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, क्या होना चाहिए बढ़िया, देखो सिंपल बना रहे हैं, नहीं कंपाउंड बना रहा हूँ। हाँ, अब क्या कहूँ मैं, बोथ ही, अब ये एंड भी आ गया, बोथ एंड आ गया, बोथ ही एंड हिज ब्रदर, both he and his brother does not smoke। ये दूसरा, ही, देखो ही एज वेल एज हिज ब्रदर, वह साथ ही साथ उसका भाई भी डज नॉट स्मोक, धूम्रपान नहीं करता है, बन गया। अब बहुत से बच्चे जैसे पीछे बैठे हुए हो कहेंगे अभी तो सर ने कहा था दो सेंटेंस होने, दो क्लॉज होनी चाहिए। दो क्लॉज का मतलब दोनों जगह सब्जेक्ट और दो वर्ब भी होनी चाहिए, दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। अरे भाई ध्यान दो, वर्ब एक है डज नॉट स्मोक, डज नॉट स्मोक दो जगह है, ये डज नॉट स्मोक यहाँ भी काम आएगा, बोथ ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, ये है इसका मतलब। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ केवल एंड से बना खाओ, कहाँ लगे रहते हो, उसमें आपके समझ में आ जाएगा, ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, ये अर्थ हुआ इसका। लेकिन सुंदरता लाने के लिए हमने कहा बोथ ही एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, क्या मतलब है इसका, ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक। ये मत कहना कि एक ही वर्ब आया एक ही सब्जेक्ट आया, दोनों सब्जेक्ट आए हैं। खैर सब्जेक्ट तो दिखाई दे रहे हैं दोनों, लेकिन वो दोनों का मतलब दो सेंटेंस है। वो एंड के बाद दूसरा सेंटेंस ही के लिए, ही डज नॉट स्मोक, ही, ये डज नॉट स्मोक ही के लिए भी है, तो ये है सिंपल सेंटेंस। तो ये था आज कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। बोथ ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, ये मतलब हुआ, जिसको ऐसे लिखा जाता है दोनों, वह और उसका भाई धूम्रपान नहीं करते, ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। बहुत से बच्चे कहेंगे साहब नहीं आया समझ में, तो वह ऐसे समझे ही डज नॉट स्मोक एंड हिज ब्रदर डज नॉट स्मोक, ये इसका अर्थ है।
तो अभी आपको ये जो मैंने कहा था सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए थे, उनको ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने चेंज किया। ये 10th CBSE बोर्ड के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपने देखा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज यूज किया आपने। सिंपल सेंटेंस में आपने केवल एक क्लॉज बनाया, वो है मेन क्लॉज। और कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया। उसको 4 कंडीशन याद रखे आपने, एंड, बट, अदरवाइज और सो। और इस प्रकार आपने सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस तैयार किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।